हेलो दोस्तों, परिवर्तन जीएस के इस करंट अफेयर्स सेगमेंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जैसे आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, आज 28 अप्रैल। तो आज हम 28 अप्रैल के उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। जो भी मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आप सभी तक मेरी नोटिफिकेशन जैसे ही मैं डालूँ वैसे ही पहुँच जाएगी। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं दोस्तों। चर्चा में रहे महात्मा बसवेश्वर का जन्म कहाँ हुआ था एवं इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, बीजापुर कर्नाटक लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की, मैसूर कर्नाटक श्वेतांबर संप्रदाय, हरिद्वार उत्तर प्रदेश ब्राह्मण संप्रदाय, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो संत महात्मा बसवेश्वर, उन्होंने इन्हें बसव भी कहा जाता है, इनका जन्म हुआ था बीजापुर कर्नाटक में और इन्होंने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ए इज़ द राइट आंसर। अगर इनके बारे में और बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 1131 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो 1131 में बागेवाड़ी कर्नाटक के बीजापुर के निकट इनका जन्म हुआ और इन्होंने हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था और अन्य कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष के लिए जाना जाता है इन्हें। 800 साल पहले नारी प्रताड़ना को खत्म करने की लड़ाई लड़ी और ये शिव के उपासक थे और एक पूरा युग कन्नड़ साहित्य का पूरा युग इन्हीं के नाम से जाना जाता है। चलिए, हाल ही में किस इस्लामिक देश ने नाबालिगों को दी जाने वाली सजाए मौत पर रोक लगाने की घोषणा की है? ईरान, इराक, सऊदी अरब और यमन। तो ये जो सही उत्तर दोस्तों, सी सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में अभी कोड़े मारने की सजा पर प्रतिबंध लगा दिया और इन नाबालिगों को फांसी की सजा भी रोक लगा दी। तो हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब द्वारा लगातार मानव व्यवहार जैसे अच्छा कदम उठाया जा रहा है, उदारवादी कदम उठाए जा रहे हैं। तो इससे संबंधित बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे अभी आने वाले टाइम में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे इंफ्रारेड थर्मोग्राफी का स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या अनुप्रयोग है? व्यक्ति की थर्मल प्रोफाइल के जरिए उसके स्वास्थ्य का अनुमान लगाना, बी पशु की थर्मल प्रोफाइल के जरिए उसके स्वास्थ्य का अनुमान लगाना, सी ए और दो बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही उत्तर वो है ए, व्यक्ति की थर्मल प्रोफाइल के जरिए उसके स्वास्थ्य का अनुमान लगाना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे ओला ऑल फैक्ट्री का जो बल्ब है वो मनुष्य के शरीर में क्या कार्य होता है? जी है दोस्तों, ऑल फैक्ट्री बल्ब का मनुष्य के शरीर में क्या कार्य होता है? गंध की पहचान करना, सुगंध की पहचान करना, दर्द का अनुभव, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो ऑल फैक्ट्री जो बल्ब है उसके जो शरीर में कार्य होता है दोस्तों, वो गंध की पहचान करना होता है। और यहीं से इसी संबंधित चीज़ों से वायु हमारे अंदर पहुँचते और यहीं से संक्रमण भी पहुँचता है। और इन काम जो होता है गंध का ज्ञान प्राप्त करना होता है दोस्तों इनका। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही मेंडुला ओब्लैंगेटा का मानव शरीर में क्या काम होता है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही मेडुला ओब्लैंगेटा का मानव शरीर में क्या काम होता है? श्वसन को नियंत्रित करना, बी रक्त वाहिनी को नियंत्रित करना, सी दिल को नियंत्रित करना, डी उपयुक्त में से सभी सही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जो सही उत्तर है वो डी है। तीनों सही हैं। श्वसन को भी नियंत्रित करती है, रक्त वाहिनियों को भी नियंत्रित करती है और दिल को भी नियंत्रित करती है। यह एक प्रकार से दोस्तों, यह एक शंकु के आकार का न्यूरल मास है जो अनैच्छिक कार्यों के लिए होता है। वो अनैच्छिक कार्य चाहे उल्टी से लेकर दस्त या छींकने तक के कार्य भी होते हैं। ये सारे अनैच्छिक कार्य से समझ होता है। यह जो होता है ओब्लैंगेटा जो दोस्तों, ये सेरिबैलम से भी छोटा होता है। ठीक है, मस्तिष्क का एक भाग है। ठीक, और ये नियंत्रित करता है श्वसन को, रक्त वाहिनियों को, दिल को, एक प्रकार से सभी अनैच्छिक क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। चर्चा में रहे विदेशी संस्थागत निवेश एफपीआई क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, एफपीआई क्या होता है? तो अगर हम बात करें दोस्तों विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की, तो जिसे हम विदेशी संस्थागत निवेश कहते हैं, तो क्या होता है ये? तो ए विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों में निवेश, बी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी कंपनियों में निवेश, सी शेयर बाजार में निवेश, और डी छोटे लघु उद्योगों में निवेश। तो जो सही उत्तर दोस्तों वो है ए विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों में निवेश, इसका जो सही उत्तर है। अगर हम एफपीआई की बात करें तो यह एक अल्पकालिक वित्तीय लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है दोस्तों।
जिसमें जो हिस्सेदारी होती है वो 10% से कम की होती है। और यह निवेश शेयरों और बॉन्ड के रूप में किया जाता है। ध्यान रखना, शेयर और बॉन्ड के रूप में किया जाता है। बॉन्ड होता है जो कंपनी को, उसके माध्यम से ये निवेश किया जाता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि चाइना द्वारा ऐसे भारत ने ऐसे कुछ ठोस कदम उठाए, उसने अपने FPI की नीति में काफ़ी परिवर्तन किया है। चर्चा में रहे सफ़र सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च की शुरुआत कब की गई थी? 2013, 2014, 2016 और 2015। तो दोस्तों जो सही उत्तर वो है 2015। डी इज़ द राइट आंसर। तो सफ़र एयर वर्तमान में हवा के प्रदूषण स्तर की सूचना उपलब्ध कराने वाली भारत में पहली मोबाइल ऐप सेवा है, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। यह क्या काम करता है दोस्तों? यह उपयोगकर्ता के वर्तमान स्थान पर एक रंग कोडित प्रणाली के माध्यम से वर्तमान डेटा और हवा की गुणवत्ता की पूर्वानुमान सूचना प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो जो सही उत्तर है दोस्तों वह है समताप मंडल। तो जो ठीक है, तो समताप मंडल में स्थित है ये। अगला, तो इससे संबंधित और बात कर लें दोस्तों, अगर हम समताप मंडल देखें तो समताप मंडल जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है, तो वहीं पर ओजोन परत स्थित है। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? 1987, 1997, 1988 और 1999। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों अपनाया गया था 1987 में। तो ये जो अपनाया गया था दोस्तों, तो ओजोन परत को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ठीक है दोस्तों, CFC को रोकने के लिए 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया है। यह पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसने ग्लोबल वार्मिंग की दर को सफलतापूर्वक धीमा किया है। अगर इससे संबंधित और बातें करें दोस्तों, तो इन्वायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित इस नए शोध से पता चला है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से आज वैश्विक तापमान काफ़ी कम है। और अगर हम देखें कि मध्य शताब्दी तक पृथ्वी औसत से कम 1 डिग्री सेल्सियस ठंडी होगी, जो कि समझौते के बिना संभव नहीं था। तो इस तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल दोस्तों। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ तापमान के 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की आशंका थी, जो प्रोटोकॉल की वजह से रुक गया है। अगर हम इनमें जो प्रमुख जो शोधकर्ता थे, अगर हम बात करें, जैसे ऋषभ गोयल ने कहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ग्रीन हाउस गैस की तुलना में हजारों गुना अधिक शक्तिशाली होती हैं, और इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने न केवल ओजोन परत को बचाया बल्कि इसने ग्लोबल वार्मिंग को भी कम कर दिया है। तो इससे संबंधित और भी तथ्य हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, बाद में समझेंगे। तब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंजीनियरिंग छात्रों के द्वारा विकसित रूहदार क्या है? कम लागत वाला वेंटिलेटर, कोविड-19 पता करने वाला एक थर्मामीटर और ब्लड टेस्टिंग मशीन, और कोई नहीं। तो जो सही उत्तर दोस्तों वह है ए, कम लागत वाला वेंटिलेटर। तो आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं दोस्तों। और भी हम इसी तरह लगातार क्वेश्चन आते रहेंगे, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।